उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के केलाखेड़ा क्षेत्र से है। यहाँ पर सीडी खुराना के नेतृत्व में केलाखेड़ा के शिव मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शिव के भक्तों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार से निवेदन किया है कि कावड़ यात्रा निकलती है उसको लेकर कावड़ियों का रास्ता डाइवर्ट करने के लिए कहा है। वहीं शिव के भक्तों ने सरकार से मांग की है कि उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार की तरह व्यवस्था दुरुस्त करने की अपील की है। यहाँ आपको बता दें कि 6 मार्च की सुबह थाना केलाखेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत एक कांवरिये को अज्ञात वाहन ने बेरहमी से टक्कर मार दी थी, जिसको लेकर घंटों तक नेशनल हाईवे 74 जाम रहा, जिसको लेकर हर शिव भक्त को उत्तराखंड प्रशासन की व्यवस्थाओं से नाराजगी नजर आ रही है। केलाखेड़ा से संवाददाता रक्षपाल सिंह की रिपोर्ट। अगर मैं आपको बात बताऊं तो हरिद्वार से हम लोग चले, 3 तारीख को चले, जल लेकर के चले। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग कांवर लेकर के नहीं आते हैं। हमारी औकात ही नहीं है, किसी इंसान की औकात नहीं है कि वो कांवर लेके आ जाए। गंगे मैया और भोलेनाथ की कृपा है कि उनकी कृपा होती है और गंगे मैया हमें लेके चलती है। वरना कोई इंसान अगर अपने घर से 10 कदम की दूरी पे जाना हो तो हर व्यक्ति आज की डेट में मोटरसाइकिल का सहारा लेता है। और वहीं अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की तो तमाम भंडारे मिले, तमाम अच्छी चीज़ें मिली, तमाम शिव भक्त मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यवस्थाएं, अगर बात की जाए शासन की और प्रशासन की व्यवस्थाओं की, तो जो व्यवस्थाएं यूपी सरकार में है, योगी की सरकार में है, वो व्यवस्था कहीं से कहीं तक जो है उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलती। शिव से प्यार करने वाले, भोलेनाथ से प्यार करने वाले भंडारे तो लगाते हैं, लेकिन उन भंडारों की व्यवस्था जो प्रशासन के हाथों में होनी चाहिए, जो पुलिस प्रशासन जो है कांवरियों की सेवा कर सके, कांवरियों को जो है आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, किसी ट्रैफिक से दिक्कत ना हो, उन चीज़ों पर जो है पुलिस का अभी तक कहीं से कहीं तक ध्यान नहीं है। अभी कल की ही बात बताऊं तो जिस जगह मैं बैठा हूं यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर एक एक्सीडेंट होता है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के माध्यम से जो है वो वायरल भी हुई और उसमें बहुत गंभीर रूप से घायल हुआ। 3 दिन पहले की बात करें तो जाफरपुर के पास एक एक्सीडेंट हुआ कांवरिये का। यूपी के अंदर जब हम लोग चलते हैं, भागूवाला से लेकर और भूतपुरी, जहाँ तक यूपी के बॉर्डर पर रहते हैं हम लोग, तो 4 लाइन को 2 लाइन कर दिया जाता है और मक्खी भी परिंदा भी पर नहीं मारता, कोई मक्खी तक जो है भड़कने नहीं आती। कोई साइकिल वाला कांवरियों के आगे पीछे नहीं होता। लेकिन उत्तराखंड में प्रवेश करते ही कभी डंपर आ रहा है, कभी ट्रक आ रहा है, कभी 4 व्हीलर जो है तेज़ गति से आ रहे हैं। तो पुलिस व्यवस्था जो है बिल्कुल ठप है। अगर बात की जाए तो कह दिया जाता है कि हमारी सेवाएँ जो है शिवरात्रि से 2 दिन पहले की है। मैं आपको बताना चाहूँगा और कि लोकसभा का चुनाव है, मिशन 2024 है, इसमें जो है अपनी बातों को जो है सरकार तक पहुंचाकर कहीं ना कहीं जो है राहत की सांस ली जा सकती है। मैं बात करूं तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी साहब हैं, या लोकसभा नैनीताल सीट से जो है अजय भट्ट जी जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनसे निवेदन यही करना चाहूँगा कि इस वर्ष जो हुआ वो हो गया, लेकिन अगले वर्ष से पुलिस प्रशासन पर इतना तो अधिकार से जो है कहा जाए, इतने निर्देश दिए जाएँ कि जितना भी उधम सिंह नगर के अंदर हमारा जो 4 लाइन का हिस्सा है उधर 2 लाइन में परिवर्तन करते हुए कांवरियों को बड़ी राहत दी जाए। पुलिस प्रशासन जहां चारों ओर सेवा में लगा हुआ है, धूप में खड़ा है, हम ये नहीं कहते कि नहीं खड़ा है, लेकिन उसके बाद भी व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। कल एक्सीडेंट के बाद जो है इस 4 लाइन को 2 लाइन किया गया। अगर शुरुआत से ही किया होता तो शायद जो कल दुर्घटना हुई है वो नहीं होती। इसलिए जो है हम प्रदेश के मुखिया से यही मांग करते हैं कि अगले वर्ष से जो है इस चीज़ पर पूरा ध्यान देते हुए कांवरियों की सेवा में, भले वो सावन की कांवर हो, भले वो फरवरी में आने वाली महाशिवरात्रि की कांवर हो, उसमें जो है पूर्ण रूप से जो है 2 लाइन की व्यवस्थाओं को